students, again welcome back to all of you and good morning. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject SPCC of Standard 11. Chapter number 1 Meaning and Types of Secretary. Dear students, आज हम शुरुआत करेंगे पेज नंबर 75 पर एक क्वेश्चन दिया गया है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। लास्ट हमने जो वीडियो शूट किया था उस वीडियो के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेटरी यहां तक कंप्लीट किया था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन फॉर फर्स्ट एग्जाम, सेकंड टेस्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन। लास्ट हमने जो वीडियो शूट किया था उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी यानी कि क्या कि सेक्रेटरी यानी कि वन टाइप ऑफ मंत्री। सेक्रेटरी जो है वो अपने ओनर के डॉक्यूमेंटेशन करता है, वर्क को, मीटिंग्स, कॉल्स सब कुछ अटेंड करता है, सीक्रेसी मेंटेन करता है, करेस्पॉन्डेंस करता है। ये सारे के सारे फंक्शंस किसके हैं? सेक्रेटरी के। सेक्रेटरी यानी कि वन टाइप ऑफ पर्सनल असिस्टेंट्स। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप्स आपको दिया है प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि क्या? प्राइवेट सेक्रेटरी को हम पीए के नाम से भी पहचान सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी इज आल्सो नोन एज अ पीए, जिसमें कॉन्फिडेंशियल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। और इस सेक्रेटरी का फंक्शन कौन कौन से होते हैं? अटेंड फोन कॉल्स जो है वो सेक्रेटरी अटेंड करता है। करेस्पॉन्डेंस यानी कि लेटर राइटिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे फंक्शंस किसके हैं? सेक्रेटरी के। ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर यानी कि ओनर, अपने ओनर के बिहाफ में वो लेटर भी लिखता है, कॉल्स अटेंड करता है और बहुत सारे फंक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, वो भी जो है वो अकेला जो है वो कंप्लीट करता है। और अरेंजमेंट, शेड्यूल, अपॉइंटमेंट्स क्या है अपने ओनर की, कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स है, वो सारे के सारे लिस्ट जो है तैयार करता है। अपने ओनर को जो है रिमाइंड भी करवाता है, अगर अपना उसका ओनर जो है सेक्रेटरी का ओनर बिजी है तो उसे रिमाइंड भी करवाता है कि आपकी आज ये मीटिंग है, ये नहीं है। सारे के सारे फंक्शन किसके हैं? सेक्रेटरी के। ज्यादातर आप सेक्रेटरी जो है फिल्म के अंदर देखते होंगे। फिल्म आर्टिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं सेक्रेटरी। चीफ एग्जीक्यूटिव भी अपने पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं। ऑफिसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एंड बिजनेस टाइकून्स यानी कि कप्तान ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे लोग प्राइवेट सेक्रेटरी रखते हैं। और बहुत सारे अदर पर्सन भी है, यानी कि प्रोफेशनल के अंदर भी डॉक्टर, सॉलिसिटर्स यानी कि एडवोकेट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी जो है अपने पर्सनल असिस्टेंट को अपॉइंट करते हैं, यानी कि सीए को अपॉइंट करते हैं। और सीए जो है ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। ऐसा ऐसा सेक्रेटरी जो है वो आपका होना चाहिए। सेकंड वन इज मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी के अंदर क्या बताया गया है कि वेस्टर्न कंट्री के अंदर क्या होता है? प्रेसिडेंट को पीपल जो है वोटिंग के द्वारा जो है वो अपॉइंट करते हैं। वेस्टर्न कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट को वोटिंग के द्वारा जो है पब्लिक अपॉइंट करती है। और ये प्रेसिडेंट जो है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो हैंडल करता है, वेरियस डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। लेकिन वेरियस डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए भी उससे असिस्टेंट की जरूरत अराइज होती है। और वो जिस पर्सन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, उसे कहते हैं डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। और ये डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी जो है मिनिस्टर के डिपार्टमेंट को जो है हैंडल करता है। और हमारे इंडिया के अंदर भी मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इंडिया के अंदर भी डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री सेक्रेटरी भी होते हैं। ये था सेकंड टाइप्स। थर्ड वन इज कंपनी सेक्रेटरी। यहां पर दिया है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जिस कंपनी की कैपिटल मोर देन 5 करोड़ है उस कंपनी को कंपलसरी सेक्रेटरी अपॉइंट करना ही पड़ेगा। और वहां पर सेक्रेटरी जो है क्या करता है? कंपनी के लॉ के बारे में और कंपनी के पोजीशन, आर्टिकल, पर्सनालिटीज, ये सारे के सारे चीजों के बारे में अपने मेंबर्स को गाइड भी करता है। आगे दिया है शेयर होल्डर यानी कि ओनर इन कंपनी आर टू सेपरेट आइडेंटिटी।
ओनर्स एंड कंपनी जो है वो दोनों ही एक अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कैरी आउट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता है। All the members of board of director are not acquainted with the rules and regulation. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नहीं जानते, लेकिन उसको अवेयर करवाने के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में अवेयर भी करवाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी ऑर्डर करता है उस ऑर्डर को फॉलो भी करता है। कौन? सेक्रेटरी। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, सेक्रेटरी को खुद की कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। सेक्रेटरी को खुद की कोई अथॉरिटी नहीं होती है, खुद का कोई पावर नहीं होता है। सेक्रेटरी को अलग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, उतनी ही अथॉरिटी सेक्रेटरी की होती है। कंपनी के अंदर सेक्रेटरी टू टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज जनरल सेक्रेटरी एंड सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। यह है जनरल सेक्रेटरी के अंदर जनरल सेक्रेटरी जो है डे टू डे एक्टिविटी करता है। कौन कौन सी एक्टिविटी करता है? तो टोटल 6 एक्टिविटीज करता है। तो कैरी आउट करेस्पॉन्डेंस ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ में वो करेस्पॉन्डेंस करता है, कम्युनिकेशन करता है। कौन? सेक्रेटरी। लेटर भी लिखता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर इज ऑर्डर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डर करे तो वो शेयर भी इश्यू करता है और डिबेंचर भी इश्यू करता है। और ये शेयर और डिबेंचर क्या है तो उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि शेयर और डिबेंचर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है। आगे दिया है टू ऑब्जर्व द फंक्शन ऑफ शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट के जितने भी फंक्शंस है वो भी कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। ट्रांसफर, शेयर अगर कोई सेल करना चाहता है तो उसका ट्रांसफर का कामकाज भी कौन करता है? शेयर होल्डर ही करता है। कॉल्स ऑन शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, ये दोनों ही पॉइंट में आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम पहुंचेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या है। आगे दिया गया है टू इश्यू नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को नोटिस भी इश्यू करता है कि चलो आपकी इतने बजे इस टाइम पर इस जगह पर मीटिंग है, तो इसके रिलेटेड जो भी नोटिस निकालनी है वो नोटिस भी कौन निकालता है? सेक्रेटरी ही निकालता है। प्रिपेयर इट्स एजेंडा, मीटिंग का पर्पस क्या है, एजेंडा क्या है, वो भी कौन तैयार करता है? शेयर होल्डर। इट्स मेंटेन मिनट्स बुक्स, मीटिंग के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हुए, कौन कौन से नहीं हुए, ये सारे के सारे लिस्ट आउट भी कौन तैयार करता है? सेक्रेटरी। आगे दिया है 5th पॉइंट के अंदर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट भी तैयार करता है, डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करता है, which are mandatory in a company act के अकॉर्डिंग। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ये सारे के सारे मेंटेन भी करता है, कंपनी रजिस्टर भी मेंटेन करता है। कौन? सेक्रेटरी। तो डिस्ट्रीब्यूट्स डिविडेंड, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये थे इसके जनरल फंक्शंस। नेक्स्ट दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी क्या क्या करते हैं? एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना, ये काम भी किसका है? सेक्रेटरी का। टू नेगोशिएट एंड प्रिपेयर द एग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ में वो एग्रीमेंट भी करता है। कौन? सेक्रेटरी। अकाउंट्स को ऑब्जर्व करना, ये भी काम किसका है? सेक्रेटरी का है। टू प्रोवाइड अ रिलायबल इंफॉर्मेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ भी रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो भी सेक्रेटरी हेल्पफुल होता है। इट्स मैटर इन द मैटर ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन एंड प्रोग्रामिंग, नया कुछ पॉलिसी फॉर्मिंग करना है या प्रोग्राम तैयार करना है तो उसके लिए सेक्रेटरी हेल्पफुल होता है। तो लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के वेरियस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी हैंडल करता है। कौन? सेक्रेटरी। तो ये था कंपनी सेक्रेटरी का, ये थे कंपनी सेक्रेटरी के 2 सब पॉइंट्स। 4th point is secretary of the embassy, secretary of embassy। ये क्या है तो देखते हैं। Nowadays every country nominate its representative as an ambassador in other country। हर एक कंट्री अदर कंट्री के अंदर अपना एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट करके वहां पर भेजती है।
इंडिया कंट्री भी अलग अलग वेरियस कंट्री के अंदर अपने एम्बेसी को भेजती है और वहां पे वो क्या करते हैं, एम्बेसी वहां पर क्या चल रहा है वो इंफॉर्मेशन भी रखते हैं सेक्रेटरी। हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करने की भी जो है कोशिश करते हैं एम्बेसी। इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी भी फैलाते हैं कौन, ये एम्बेसी। एम्बेसी यानी कि वन टाइप ऑफ सेक्रेटरी जो अदर कंट्री के अंदर अपॉइंट किया जाता है और वो अदर कंट्री की सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं और इसके मेन फंक्शन क्या है, तो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री, अपनी खुद की कंट्री को प्रोटेक्ट करना, ये इसका क्या है, मेन पर्पस है। कन्विंस अवर देयर कंट्रीज आइडियोलॉजी, हमारे कंट्री की आइडियोलॉजी जो है वो अदर कंट्री के जो है कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और ऐसे सेक्रेटरी को कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, अभी ये दिया गया है आपको डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, तो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी के भी बहुत सारे अंदर जो है एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो पीपल्स ऑफ कंट्री सिलेक्ट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। पब्लिक क्या करती है, विधानसभा और सांसद के मेंबर को अपॉइंट करती है वोटिंग के द्वारा, पार्लियामेंट्स के मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को भी वो वोटिंग के द्वारा अपॉइंट करते हैं और जो पार्टी मेजोरिटी से विनर होती है वो अपनी खुद की गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, गवर्नमेंट को मैनेज करते हैं। द मिनिस्ट्री टेक केयर ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री जो है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। The ministry become in a charge of the particular department, the manage that department a gazette. मिनिस्ट्री जो है वो डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं और मिनिस्ट्री जो है गेजेट ऑफिसर को जो है वो अपॉइंट करते हैं और इस गेजेट ऑफिसर को हम कहते हैं डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। और इस सेक्रेटरी के फंक्शंस कौन कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिपार्टमेंट जो है स्मूथली चले, ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं। आगे दिया गया है उसी के अंदर, सेक्रेटरी हैज टू वर्क एफिशिएंटली, सेक्रेटरी जो है वर्क एफिशिएंटली करता है, ऑनेस्टली करता है और लॉफुली भी करता है। सेक्रेटरी आर लाइक अ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ द होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये इसके एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं। उसके बाद आपको दिया गया है यूनियन सेक्रेटरी, स्टूडेंट्स यूनियन सेक्रेटरी, क्लब सेक्रेटरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी, लेबर यूनियन सेक्रेटरी, ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी, ये इसके है सब पॉइंट्स। यूनियन सेक्रेटरी के अंदर सबसे फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी। स्कूल और कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स जो है कुछ कहना चाहते हैं या तो फिर कुछ अपनी डिमांड को रखना चाहते हैं या तो फिर डेमोग्राफिक पैटर्न को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स अपने राइट्स को यूज करते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स खुद यूनियन बनाते हैं और यूनियन के अंदर स्टूडेंट्स खुद सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं और ऐसे सेक्रेटरी को हम कहते हैं जीएस यानी कि जनरल सेक्रेटरी। नेक्स्ट वन इज क्लब सेक्रेटरी, जैसे कि स्पोर्ट्स का क्लब होता है, कल्चरल एक्टिविटी का क्लब होता है, फॉर एग्जांपल बीसीसीआई, द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। द सेक्रेटरी इज सिलेक्टेड और अपॉइंटेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब, क्लब के अंदर भी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है और ये सेक्रेटरी क्या करता है, इस क्लब को हैंडल करता है। आगे दिया गया है द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी इज मैनेज क्लब अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग सेक्रेटरी जो है इस क्लब को हैंडल करता है। थर्ड आपको दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी। इन सिटीज लाइक दिल्ली, कोटा, अहमदाबाद बिग एजुकेशनल कैंपसेस एस्टैब्लिश, वहां पर अहमदाबाद है या दिल्ली है या कोटा है, वहां पर एजुकेशनल कैंपस जो है वो बिग होता है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हैंडल करने के लिए सेक्रेटरी की जरूरत राइज होती है, तो इसके लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। इन सच प्लेस सेक्रेटरी वर्क एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर,
वहां पर सेक्रेटरी एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज लेबर यूनियन सेक्रेटरी। कंपनी के अंदर लेबर जो है वो वर्क करते हैं। लेबर की कोई डिमांड होती है या लेबर को कोई भी क्वेश्चन है तो लेबर जो है वो खुद जो है अपने प्रॉब्लम्स जो है यूनियन के सामने रखते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे यूनियन है, INTUC जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, NITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन यूनियन आर एक्टिव। ये दोनों ही यूनियन जो है इंडिया के अंदर काम करते हैं। और लेबर यूनियन जो है ये क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को यूनियन के सामने रखते हैं और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन किया जाता है। और ये यूनियन सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं कि जो भी लेबर की डिमांड है उसका सॉल्यूशन करे, उसके लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। इन 1992 एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वीवी गिरी एस्टैब्लिश अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ, इन्होंने भी ये एक संघ जो है एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट दिया है ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी। The trade association secretary, the trade association, producer association, service sector association establish their union to solve their problem. ये एसोसिएशन अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए जो है वो एसोसिएशन स्टार्ट करते हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स FICCI are such association. When such association is formulated, their secretary is appointed. अपने एसोसिएशन के कोई भी, मान लीजिए ट्रेड यानी कि ट्रेड एसोसिएशन को कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए वो लोग जो है सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं और सेक्रेटरी उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है। नाउ लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी। इकोनॉमिक, सोसाइटी, कल्चरल के इनहेंसमेंट के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन स्कूल, कॉलेजेस, अदर इंस्टीट्यूट्स, ऑल्सो एम्प्लॉइज एस्टैब्लिश स्टाफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू मेंटेन लोन इन इजी टर्म्स एंड कंडीशन। इजी लोन मिल सकती है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो उसके लिए ये सारे के सारे फंक्शन के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंटेन यानी कि मैनेज करता है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। ये स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हुआ टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।